होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज, हर जुर्म पर होगी हमारी नजर। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक निर्वाचन के लिए आज मतदान हुआ। मुरादाबाद बरेली स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हो रहे चुनाव का रिसेंटली न्यूज ने जायजा लिया, जहां एक और प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सर्वप्रथम वोट डालने के साथ भाजपा प्रत्याशी की बड़ी जीत का दावा किया। वहीं सपा नेता तनवीर खान ने चुनाव में धांधली की आशंका जाहिर की। उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक निर्वाचन के लिए बरेली मुरादाबाद खंड में कुल 65,784 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान का प्रतिशत 38.18 रहा, जहां पुरुष मतदाताओं ने महिलाओं से बढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और उनका मतदान प्रतिशत 41.72 रहा। वहां महिलाओं ने मात्र 32.25% ही मतदान किया। बरेली में 57%, शाहजहांपुर में 56% मतदान हुआ। इस सीट पर सबसे कम मतदान मुरादाबाद में हुआ। यहां 22.17% मतदाताओं ने ही मतदान में भाग लिया। इस चुनाव में भाजपा के जयपाल व्यस्त और सपा के शिव प्रताप सिंह के बीच सीधी टक्कर है। आपको बता दें, जयपाल व्यस्त पहले भी इस सीट पर विजय दर्ज कराकर विधान परिषद पहुंच चुके हैं। शाहजहांपुर में प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने आज सर्वप्रथम मतदान किया। वहीं जिला अधिकारी उमेश प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक एस आनंद, एडीएम एफआर त्रिभुवन सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी लगातार पोलिंग बूथ का निरीक्षण करते रहे। किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। शाहजहांपुर में 7,489 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया तथा मतदान की समाप्ति पर यहां मतदान का प्रतिशत 56.22 रहा। जा रहा है। आपका क्या लक्ष्य है? आपने मतलब क्या सोच रखा है? कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जो कि आपकी बात को वहाँ रख सके विधान परिषद में, या जो कि जातिगत आधार पर आप वोट कर रहे हैं? क्या आपका आधार है? व्यक्तिगत आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं। ऐसा प्रत्याशी होना चाहिए जो हमारी बात को ऊपर उठाए, शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाए और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी समस्या को समाधान। एक ये बताइए कि जयपाल व्यस्त जी अभी यहाँ पे पहले भी MLC रहे हैं, और क्या आपको लग रहा है कि उन्होंने शैक्षिक स्तर पर अपने स्तर से कुछ ऐसा योगदान किया है, या इस जनपद में शैक्षिक विकास हुआ है? विकास हुआ है और उन्होंने अपने स्तर पर जो भी प्रयास कर सकते हैं बढ़ चढ़ के प्रयास किया है और शिक्षा में काफ़ी जो है वृद्धि हुई है और काफ़ी सुधार हुआ है। और बाकी जो भी समस्या होती है शिक्षकों की, उसको बढ़ चढ़ के उठाया उन्होंने और काफ़ी सहयोग किया है शिक्षकों को। सभी को बेहतर, काफ़ी पहले से काफ़ी बेहतर प्रयास किया है और काफ़ी काम शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। क्या आप मतदान करने जा रहे हैं? क्या कर चुके हैं? मैं मतदान कर चुका हूँ। कर चुके हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि पूर्व की सरकारों में जो होता था, आप लगातार क्या नाम है? पहले आप मेरा नाम अरुण कठेरिया है और मैं क्या कहते हैं मतदान कर चुका हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि पूर्व की सरकारों में हम लोग देखते हैं कि नकल में बहुत कोई प्रतिबंध नहीं था। वर्तमान सरकार में क्या कहते हैं हम देख रहे हैं कि नकल बिल्कुल ना के बराबर है और जो भी कैंडिडेट पढ़ के आ रहा है, अच्छा पढ़ के आ रहा है और वो मेरिट के बेस पे क्या कहते हैं यहाँ पर नौकरी पा रहा है, रोजगार कर रहा है। वर्तमान में हम लोग MLC के चुनाव का वोट डाल रहे हैं और हम लोग साथ में ये देख रहे हैं कि कौन सी सरकार, कौन सा क्या कहते हैं, कौन से लोग हमारा क्या कहते हैं शिक्षा में विकास करेंगे, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं मतदान करने जा रहे हैं। क्या बेरोजगारी में के लिए आपने सोचा कि आपका प्रत्याशी ऐसा भी होना चाहिए जो बेरोजगारी दूर कर सके? बिल्कुल सही है। हम लोग बेरोजगारी के बारे में ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा क्या कहते हैं हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि नए नए छोटे छोटे बिजनेस में आने की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लगातार बिजनेस में लोग बढ़ रहे हैं। आप अपने गली मोहल्ले में ठेले में देख रहे होंगे कि ये लोग लगातार बिजनेस कर रहे हैं। तो हम मंथली इनकम से छोड़कर क्या कहते हैं पर डे की इनकम पर आने के लिए तैयार हो गए। तो कहीं ना कहीं हम इसका फ़ायदा क्या कहते हैं शिक्षा से ही मिलेगा हमको। तो से ही हमें लाभ मिलेगा और ऐसे व्यक्ति को हम लाना चाहते हैं जो शैक्षिक स्तर पर हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ा सके। तो आइए इसी के साथ आगे के लिए हम देखते हैं कि
लोग मतदान कर रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं। क्या नाम है आपका? सुनील जी, आप प्रतिनिधि भी हैं गवर्नमेंट में, तो आपने जो मतदान किया है वो किस आधार पर किया? कैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को मतदान करना है तो कम से कम लोगों की जो आपको क्या लग रहा है कि शैक्षिक स्तर पर प्रगति में है या अभी और आ सकता है जो प्रगति में भी है और आगे बेहतर ही होगा? हर समाज हर वर्ग के लोगों ने समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनाब शिव प्रताप यादव जी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करने का काम किया है और बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है समाजवादी पार्टी के पक्ष में। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपनी आस्था विश्वास व्यक्त करते हुए मतदाताओं ने, पढ़े लिखे हमारे छात्र छात्राओं ने, टीचर्स ने, जो भी ग्रेजुएशन स्नातक मतदाता है हमारे, उन मतदाताओं ने उत्साह के साथ समाजवादी पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। कितनी बड़ी जीत का दावा है? देखिए, जनपद शाहजहाँपुर से पूरी निष्पक्ष ईमानदारी से सभी जगह काउंटिंग ईमानदारी निष्पक्ष से हो जाए, यकीनन सीट यहाँ से जीतेगी। और मैं समझता हूँ सभी जगह जो 2 मंडल हैं, बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल, 9 जिले आते हैं स्नातक चुनाव में, सभी जगह का लगभग जो मालूमात की है अच्छा रिजल्ट जा रहा है। और जनपद शाहजहाँपुर का भी ऐतिहासिक रिजल्ट है। ऐतिहासिक जो मतदाताओं का उत्साह हम लोगों ने देखा है। आप देखते हैं कि सत्ता और विपक्ष 2 ही होते हैं, एक तरफ सत्ता का बिस्तर, दूसरी तरफ विपक्ष का बिस्तर आपके सामने है। और हम तमाम बूथों पर शाहजहाँपुर में गए हैं। हमारे नेता, हमारे विधायक राजेश यादव जी और दीवान साहब, पार्टी के रणजय यादव जी और हमारे नीरज कुशवाहा जी, रोशन लाल वर्मा जी, तमाम हमारे पार्टी के सारे लोग लगे हुए हैं। पूरा समाजवादी पार्टी का संगठन लगा हुआ है। तो उससे आप जाहिर कर सकते हैं, देख रहे हैं सभी मेहनत से लगे हैं। मतदाता खुद ही, हम लोग तो मिल रहे हैं लेकिन मतदाता खुद ही माननीय अखिलेश यादव जी में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उत्साह के साथ मतदान कर रहे हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनपद शाहजहाँपुर से इस स्नातक चुनाव में हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शिव प्रताप यादव जी की ऐतिहासिक जीत होगी। और कितना पक्षपात इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है आप देख रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि जो नियम और कानून है उसका उल्लंघन, खुलेआम चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। सत्ता पक्ष के लोग उपयोग कर रहे हैं। किस तरह से आप देखें, दूरी जो होना चाहिए, जो दूरी लगभग 200 मीटर की दूरी या 100 मीटर की दूरी तय की गई है। और आप देख रहे हैं कई जगह यहाँ शाहजहाँपुर में सत्ता पक्ष के प्रत्याशी के जो बिस्तर लगे हैं वो 85-60 मीटर की दूरी, और देखिए बैरिकेडिंग के अंदर तक बिस्तर है यहाँ, आपने देखा। तो ये खुलेआम जिस तरह से पक्षपात किया जा रहा है दुर्भाग्य, और ये बहुत गलत है। इसके लिए समाजवादी पार्टी चिंता करती है। लेकिन मतदाताओं ने वोट देने में समाजवादी पार्टी के पक्ष में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं हर समाज हर वर्ग के जो स्नातक हमारे प्रत्याशी के लिए जिन मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। शुक्रिया। सुरेश कुमार खन्ना बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस की बात है। आप देखते हैं सत्ता के लोग लगातार दुरुपयोग सारे चुनाव में किए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव रहा हो, उसके बाद का विधान परिषद जो हमारा जो था, अभी जो इससे पहले MLC का चुनाव हो चुका है, और उसके बाद अब जो चुनाव हो रहा है स्नातक चुनाव, ये चुनाव अब तक जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार में सत्ता पक्ष का पूरा दुरुपयोग किया है और आज भी दुरुपयोग कर रहे हैं। कब तो जो दुरुपयोग करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलंदा है उनके पास, तो ऐतिहासिक जीत का झूठा दावा करते हैं। और बेईमानी के दम पर मैं यकीन के साथ कहता हूँ अगर ईमानदारी से चुनाव पूरा करा लिया जाए और इस स्नातक चुनाव में निष्पक्ष काउंटिंग हो जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही जीतेगा यकीनन। क्योंकि कौन इनसे खुश है? ना इनसे छात्र खुश हैं, ना नौजवान खुश हैं, ना शिक्षक खुश हैं, किसी क्षेत्र में ना स्वास्थ्य क्षेत्र में, कहीं क्षेत्र में काम किया है। कितना हमारे स्टूडेंट्स की फीस बढ़ रही है, फीस को लेकर यहाँ के जो प्रत्याशी जीते हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कितना काम किया है, ज़मीन पर कितना काम किया है, कितने स्कूल में कितने अनुदान देने का काम किया है, कितने स्कूलों को बनवाने का काम किया है,
उसने हमारे छात्राओं की फीस को कम करवाने का काम किया है, या छात्रों से जुड़ी या शिक्षकों से जुड़ी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को कितना समाधान किया है, कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है, हमेशा फर्क रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कहा वो किया। समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और स्वर्गीय जनरल शर्मिष्ठा जी के सिद्धांतों पर चलकर समाजवादी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, और समाजवादी पार्टी अलग जगाने का काम। आपने कहा है कि चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस है उनका उल्लंघन यहाँ पर किया गया, नियमों को तार-तार किया गया। तार-तार किया गया। शिकायत करेंगे चुनाव आयोग से? बिल्कुल कह रहे हैं, मैं कर भी चुका हूँ, मैंने बताया भी चुनाव आयोग का। मैंने अपने पूर्व विधायक जी से भी बात कराई, इलेक्शन कमीशन में बात भी कराई और अधिकारियों को भी, प्रशासनिक अधिकारियों को भी सूचित कराया। अब कहाँ तक होता है, जैसे अभी जिला पंचायत में इतना गड़बड़ी होने जा रही है, तो मैंने फौरन एडीएम प्रशासन को फोन करके बताया कि दबाव नाजायज बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सत्तापक्ष के लोग नाजायज दबाव बनाकर कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं कि वोट डालिए, जबरन वोट डालिए। क्या माहौल है और आपकी पार्टी की क्या स्थिति है, आप लोग का क्या आवाज़ हो रहा है? पार्टी चाहे विधान परिषद का चुनाव हो, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तैयारी के साथ चुनाव लड़ती है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा तय है कि विकास की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, समाज के उत्थान की बात करते हैं और सभी समाज को लेकर आगे चलने की बात करते हैं, जिससे कि देश को एक विकासशील की श्रेणी में ले जाया जा सके। और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आज शिखर पे है और देश को भी शिखर पर ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनाव नया पुराना नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24 घंटे और 12 चुनाव की तैयारी के लिए तैयार रहता है। आपको क्या लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होगा? 100% विजय नहीं होगा, एक तरफा विजय होगी, एक तरफा, दूसरा प्रत्याशी कहीं नजर नहीं आए। समाजवादी पार्टी के नेता तो ये कह रहे हैं कि यदि निष्पक्ष चुनाव होगा तो हमारा प्रत्याशी जो है बहुत बड़ी जीत के साथ में विजयी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से वो निष्पक्ष चुनाव की, जब से वो सत्ता से बाहर हुए तब से वो निष्पक्ष चुनाव की बात करने लगे। जब तक सत्ता में रहे, चाहे वो भर्तियां रहीं, चाहे वो नौकरियां रहीं, बेईमानी का पिटारा लिए जो लोग घूमते वो निष्पक्षता की बात ना करें। भारतीय जनता पार्टी हमेशा न्याय की बात करती है और न्याय संगत न्याय को ही लेकर आगे